अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम गुरुभ्यो नमः, मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा हमारे YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये हमारा 18वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सिम्बाकोंचा में स्थित बिंदुओं की लोकेशन और उनके उपयोगों के बारे में पढ़ा। साथियों, आज हम जो ट्रेगस होता है, ट्रेगस पर स्थित बिंदुओं की लोकेशन के बारे में जानेंगे और इनके यूजेस के बारे में जानेंगे। साथियों, ये देखिए, आप डमी में समझिए, ये जो अपना ट्रेगस होता है, ये एंटी ट्रेगस होता है, ये इंटर ट्रेगस ट्रेजिक नोच होती है। तो हम यहां से, ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है ट्रेगस, इस हिस्से में स्थित बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, इस हिस्से में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु का लोकेशन होता है, इसलिए ध्यान रहे, ध्यान से देखें और अच्छी तरह से आत्मसात करें। साथियों, ये जो बिंदु होता है, इसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। साथियों देखिए, लोब पे हमने इंटरनल ईयर देखा था, अब हम यहां देख रहे हैं एक्सटर्नल ईयर। साथियों, ये जो एक्सटर्नल ईयर होता है, तो आपने जो हेलिक्स क्रस्ट के सराउंडिंग में जो पॉइंट देखे थे, उसमें आपने माउथ का पॉइंट देखा था। तो माउथ के पॉइंट बिल्कुल साथ ट्रेगस पर देखिए, माउथ का पॉइंट आपने यहां देखा था अंदर, और यहां इस जगह पे स्थित ये बिंदु देखिए। साथियों, इस जगह पे स्थित ये बिंदु, ये एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। इसके बाद में साथियों, हमारी याददाश्त को मेंटेन करने के लिए हम यहां एक अर्धचंद्राकार आकृति बना लेते हैं। तो एक बिंदु यहां स्थित हो जाएगा, एक बिंदु यहां, और फिर ये त्रिभुजाकार अपने यहां एक बिंदु कर लिया और एक हमने लाइन यहां खींच ली। अब एक बिंदु यहां कर दिया, इस बिंदु के और इस बिंदु के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट ये हो गया, और इस पॉइंट के और इस पॉइंट के सेंटर में ये पॉइंट हो गया, और इन दोनों पॉइंट के सेंटर में एक पॉइंट हो गया, और इसके बिल्कुल थोड़ा सा बाजू में एक पॉइंट ये हो गया। तो इस प्रकार से हम इन पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। साथियों, ये पॉइंट आपका एक्सटर्नल, इसके नीचे हम इसकी ट्रेगस की इस ढलान पे चलते हैं, तो ये पॉइंट कहलाता है वाइटलिटी पॉइंट। देखिए, अपेक्स ऑफ द ट्रेगस के टॉप पर जैसे हमने ये ईयर अपेक्स देखा था टॉप पे, वैसे ही ट्रेगस का टॉप ये हो गया। इस टॉप पे ये पॉइंट कहलाता है अपेक्स ऑफ द ट्रेगस या वाइटलिटी पॉइंट। इसके यूजेज क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद में इधर इस ढलान के ये ढलान के इधर यदि हम आ जाते हैं, इस पॉइंट पर, इधर इस पॉइंट पर यदि हम आ जाते हैं, तो ये पॉइंट कहलाता है एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट, एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट। अब साथियों, इससे हम ये सीधा एक त्रिभुजाकार ये रचना बनाते हैं, तो इसमें हम ये पॉइंट ये कर लेते हैं एक्सटर्नल नोज का। साथियों, ये पॉइंट होता है एक्सटर्नल नोज का। अब एक्सटर्नल नोज और इस पॉइंट जो हमने एड्रिनल का पॉइंट देखा था, उनके बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट होता है हंगर कंट्रोल का पॉइंट। भूख ज्यादा लगती हो या भूख बिल्कुल नहीं लगती हो, दोनों ही केस में ये कंट्रोल करने के लिए ये पॉइंट काम में आता है। अब ये हंगर कंट्रोल पॉइंट
और एक्सटर्नल नोज के बिल्कुल बीच में ये इंटरनल नोज होता है। एक्सटर्नल नोज, ये इंटरनल नोज। साथियों, अब ये एक्सटर्नल नोज और ये वाइटलिटी पॉइंट, एक्सटर्नल नोज और वाइटलिटी पॉइंट, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में ये थ्रस्ट कंट्रोल पॉइंट होता है। प्यास बहुत अधिक लगती हो उस केस में ये पॉइंट उसको कंट्रोल करने के काम आता है। और साथ में अब देखिए साथियों, ये एक पॉइंट और रह गया। ये जो आपका वाइटलिटी पॉइंट है और ये थ्रस्ट कंट्रोल पॉइंट है, इसके सेंटर में थोड़ा सा ऊपर ये हार्ट रेट को रिड्यूस करने वाला पॉइंट होता है। जब ट्रेकिकार्डिया की कंडीशन होती है, पाल्पिटेशन ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में हम ये हार्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए पॉइंट होता है। तो और अब देखिए साथियों, एक्सटर्नल ईयर, यहां आपका वाइटलिटी पॉइंट, इसके बाद में यहाँ एड्रिनल पॉइंट, एड्रिनल और एक्सटर्नल नोज, एक्सटर्नल नोज और एड्रिनल के बिल्कुल बीच में हंगर पॉइंट, और हंगर पॉइंट और एक्सटर्नल नोज के बीच में इंटरनल नोज, और एक्सटर्नल नोज और वाइटलिटी पॉइंट के बीच में थ्रस्ट कंट्रोल, और यहाँ ये हार्ट रेट रिड्यूस करने का ट्रेकिकार्डिया के लिए, और ये आपका एक्सटर्नल नोज है। अब साथियों, एक पॉइंट और रह गया। ये पॉइंट जो ही हम एड्रिनल से नीचे आते हैं, हम एड्रिनल पॉइंट से ट्रेगस की तरफ, ये ट्रेगस के ये जो इंटरट्रेजिक नोच है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट होता है एडिक्शन पॉइंट। किसके लिए? स्मोक के लिए और निकोटिन के लिए। तंबाकू चबाता है कोई, खैनी खाता है, उसका एडिक्शन है, या धूम्रपान का एडिक्शन है, उसके लिए पॉइंट। देखिए साथियों, हमने एक पॉइंट यहां सिम्बा कोंचा में भी पढ़ा था, जिसको हमने एडिक्शन पॉइंट बोला था। ये जो ड्यूोडेनम और इस पॉइंट के बीच का, किडनी के पॉइंट के बीच का जो सेंटर से थोड़ा सा हटके जो पॉइंट था, और उस पॉइंट से बिल्कुल हटके स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसके बीच में ये जो पॉइंट हमने पढ़ा था उसको डी एडिक्शन पॉइंट बोला था, हमने ड्रंक पॉइंट बोला था। ये अल्कोहल के एडिक्शन के काम आता है, और ये स्मोक और तंबाकू के एडिक्शन के काम आता है। साथियों, अब हम इन पॉइंट्स की क्या क्या यूजेज होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। साथियों, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नल ईयर की प्रॉब्लम्स और हियरिंग प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। साथियों, ये पॉइंट जैसे कम सुनता हो, टिनिटस हो, कान में आवाज आती हो पी पी की, और ईयर में इन्फेक्शन हो, कान में दर्द हो, इन सभी के ट्रीटमेंट में ये पॉइंट लाभप्रद है। साथियों, मैं एक बात यहां फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि ये मैं जो ट्रीटमेंट के लिए आपको यूजेस बताता हूं, ये किसी भी ये जो अल्टरनेट थेरेपी होती हैं, ये थेरेपीज किसी भी मेडिकल एडवाइस या मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट जो हमने पढ़ा था अभी, वाइटलिटी पॉइंट, इसकी ईयर ऑफ द अपेक्स पे इसकी लोकेशन होती है, जिसको वाइटलिटी पॉइंट बोलते हैं, अपेक्स ऑफ ट्रेगस बोलते हैं। साथियों, ये फिजिकल एंड सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। जब भी हम इन ट्रीटमेंट्स के लिए प्रोटोकॉल बनाते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए या सेक्सुअल स्ट्रेंथ के लिए, उस समय हम वाइटलिटी पॉइंट को अनिवार्य रूप से शामिल करते हैं। आर्थराइटिस में भी इसको शामिल करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला पॉइंट होता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ाने में और बॉडी और माइंड की जो फंक्शनिंग होती है उसको बेटर करने में मदद मिलती है। साथियों, ध्यान रहे, बॉडी और माइंड की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस वाइटलिटी पॉइंट का यूज होता है। साथियों, ये पॉइंट जॉइंट्स में, जैसे अभी मैंने बोला आर्थराइटिस में भी लगाते हैं, तो ये जॉइंट्स की जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको ट्रीट करने में भी ये पॉइंट हेल्पफुल है। साथियों, अब हम बात करते हैं थ्रस्ट कंट्रोल पॉइंट की। ये जो एक्सटर्नल नोज और वाइटलिटी पॉइंट के बिल्कुल बीच में स्थित होता है थ्रस्ट कंट्रोल पॉइंट। जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये पॉइंट उन कंडीशंस को कंट्रोल करता है जिनमें या तो अनियंत्रित प्यास लगती है, अनकंट्रोलेबल थ्रस्ट हो, या इसके विपरीत प्यास का एहसास ही ना हो, डोंट फील थ्रस्ट एट ऑल। या तो प्यास बहुत लगती हो, प्यास की अधिकता हो, या प्यास का एहसास ही नहीं होता हो। दोनों ही परिस्थितियों में ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे साथियों,
प्यास की दोनों ही परिस्थितियों में ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, या तो प्यास बहुत अधिक लगती हो या प्यास लगने का एहसास ही नहीं होता हो। साथियों, ये पॉइंट शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, शरीर की जरूरतों के हिसाब से पानी पीने की इच्छा जो होती है, पानी थ्रस्ट की डिजायर होती है, उसको बैलेंस करता है। साथियों, अब हम आते हैं हंगर कंट्रोल पॉइंट पर। ये पॉइंट जो हमने पढ़ा था, हंगर कंट्रोल पॉइंट, हंगर कंट्रोल पॉइंट है। ये पॉइंट हंगर यानी जो भूख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें लाभप्रद होता है। साथियों, विशेषतः वेट लॉस करने में यह पॉइंट होता है, वो अतिरिक्त जो खाना खाने की इच्छा होती है उसका शमन करता है। साथियों, ध्यान रहे, अतिरिक्त खाना खाने की जो इच्छा होती है उसको ये पॉइंट कंट्रोल करता है। अर्थात ऐसी परिस्थिति में जब पेट भर जाता है और मन नहीं भरता है, मन में खाने की इच्छा बनी रहती है हालांकि पेट भर जाता है, ऐसी कंडीशन में ये पॉइंट काम आता है। और हम जब मन नहीं भरता है, पेट भर जाता है, फिर भी हम ठूस ठूस के खाते हैं, तो ये पॉइंट हंगर कंट्रोल में काम करता है। वास्तव में ये पॉइंट बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना खाने की इच्छा को बैलेंस करता है। शरीर को जितनी जरूरत होती है भोजन की, उसको जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस प्रकार उसी तरह से ये खाना खाने की इच्छा को बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैलेंस करता है। साथियों, आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है, स्पेशली किशोरियों में जो लड़कियां होती हैं वो डाइटिंग का प्रचलन उनमें ज्यादा है। ये डाइटिंग यानी जरूरत के से कम भोजन खाना, शरीर की बॉडी रिक्वायरमेंट है उससे कम भोजन खाना जबरदस्ती शरीर के साथ करने से एक बार की उनका फैट तो कम होता है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा जनरेट हो जाती हैं। शरीर क्रश हो जाता है, उस वजह से बहुत सारी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बैक पेन इत्यादि उनके यहाँ शुरू हो जाते हैं। और उनको कंसीविंग में भी आगे, यदि विवाह पश्चात उनको कंसीविंग में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। ये परिणाम केवल और केवल भोजन को कम खाना, डाइटिंग करने की वजह से होता है। तो ध्यान रहे, इसी अवसर पे मुझे एक श्लोक याद आ रहा है आयुर्वेद का, उसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। अभी मैं बता देता हूं कि साथियों, आयुर्वेद में वो श्लोक इस प्रकार से आता है कि कुचैलिनाम दंतमलोपधारिणम भववासिनम निष्ठुर भासिनम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचते श्रीर्यदि चक्रपाणि। मेरे वीडियो देखने वाले साथियों, आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि ये जो श्लोक मैंने बोला है उसके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो कभी फुर्सत मिलेगी तो हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो डाइटिंग वाला चैप्टर होता है उसमें जो किशोरी लड़कियां होती हैं, बढ़ता हुआ शरीर होता है, बॉडी को सेल्स को बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसको लंबाई भी बढ़ानी होती है, शरीर के सारे बॉडी ऑर्गन्स को भी डेवलपमेंट की जरूरत होती है, और उसी समय विपरीत प्रकार से वो डाइटिंग करते हैं तो डाइटिंग के साइड इफेक्ट्स इस प्रकार अपने सामने आते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का शिकार वो किशोरियां हो जाती हैं, पर जीवन पर्यंत उनको उन प्रॉब्लम से भुगतना पड़ता है। स्पेशली गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनमें बहुत अधिक होती हैं। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हम बात करते हैं, जो ये पॉइंट होता है जिसको हम हार्ट रेट रिड्यूसिंग पॉइंट बोलते हैं, उसकी जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये पॉइंट हाई रेट ऑफ हार्ट बीट, जो ट्रेकिकार्डिया होता है, हृदय की अधिक गति होती है, पाल्पिटेशन होता है, उसके लिए ये कंट्रोल करने में पॉइंट हेल्पफुल होता है। यदि किसी कारण से हार्ट रेट बढ़ती है तो इस पॉइंट को ट्रीट करने से हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। साथियों, अब हम बात करते हैं अपना इस पॉइंट की। ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोज पॉइंट। एक्सटर्नल नोज पॉइंट, ये पॉइंट जो साइनोसाइटिस में कोल्ड, नेजल एक्जिमा, ग्रोथ ऑफ नेजल बोन, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, नेजल फ्रोस्टिबाइट और नोज ब्लीड, जो नक्सीर की समस्याएं होती हैं, उनके ट्रीटमेंट में इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा यह पॉइंट स्नोरिंग, खराटे आते हैं उसके ट्रीटमेंट में काम आता है, और यह पॉइंट सभी नोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए लाभप्रद है। अब साथियों, इंटरनल नोज होता है, उसकी भी लगभग यही प्रॉपर्टीज होती हैं
कि ये पॉइंट जो है नेजल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें, एपिस्टेक्सिस जिसको हम नक्सीर बोलते हैं, ब्लीडिंग नोज बोलते हैं उसमें, और फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन होता है इंटरनल नोज में, पोलिप होता है, रेनिटाइटिस होता है, डिएविएटेड सेप्टम होता है, और कॉमन कोल्ड होती है, एलर्जी होती है, पेन होता है, रनी नोज होता है जो बहता ही रहता है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये पॉइंट लाभप्रद होता है। साथियों, अब एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल। साथियों, ये एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट होता है। आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, डक्टलेस ग्लैंड है। जो आप अंतःस्रावी विज्ञान का स्टडी करेंगे तब आपको इस बात से विदित होगा कि हमारे शरीर में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उनके क्या फंक्शन होते हैं और किस प्रकार से होता है। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि किडनी के टॉप पर, साथियों किडनी के टॉप वाले हिस्से पर, लगभग किडनी की ऐसी आकृति होती है जैसे ये डमी की आकृति में दिखा रहा हूं, तो यहां से टॉप पर, यहां से टॉप पे ये किडनी पे स्थित होती है। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करती है। ये एड्रिनल ग्लैंड है वो ब्लड में एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करती है। ये पॉइंट एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन्स पर इफेक्ट करता है जिससे स्ट्रेस रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना कई लोग, बहुत ज्यादा तो रोने लगते हैं बार बात पे या बात बात पे गुस्सा करते हैं, और एलर्जीज, अस्थमा, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन और प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन। प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन का मतलब एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, लंबे समय तक असामान्य रूप से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने वाले को, जिसको मैं एमनोरेरिया बोलते हैं, उस कंडीशन में भी ये पॉइंट काम आता है। और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में भी ये पॉइंट काम आता है। साथियों, एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन के लेवल को भी रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ध्यान रहे, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशंस के लिए भी ये पॉइंट उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अतः ये पॉइंट प्रजनन संबंधी प्रॉब्लम्स में, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी ये हेल्पफुल होता है। यह पॉइंट देखिए, एड्रिनलिन जो एड्रिनोकोर्टिसोन हार्मोन होता है उसके, जैसे मैंने बताया था कि ये पॉइंट डर को खत्म करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भय भी हमें इसी हार्मोन की वजह से लगता है। ये डर को खत्म करता है, और जो विल पावर होता है, इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ निश्चय शक्ति होती है, उसको भी ये बढ़ाता है। ठीक है, और ये पॉइंट जो डिजीज होती हैं उसके ट्रीटमेंट में भी काम में आता है। साथियों, इस प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी एडिक्शन पॉइंट फॉर टबैको एंड स्मोक। जो तंबाकू की धूम्रपान और तंबाकू चबाने की जो लत होती है, चाहे वो खैनी के रूप में हो, चाहे वो गुटखे के रूप में हो, चाहे बीड़ी के रूप में हो, चाहे सिगरेट के रूप में हो, इस प्रकार का जो एडिक्शन होता है, उस एडिक्शन को खत्म करने के लिए, उसकी लत को मिनिमाइज करने के लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इसके साथ हम एंडोक्राइन पॉइंट भी लेना पड़ेगा, थर्ड आई चक्रा को, क्योंकि जैसे हमने पहले भी जब बात की थी हमने सिम्बा कोंचा के पॉइंट्स में, तो उस समय हमने ये डी एडिक्शन पॉइंट पढ़ा था। ये पॉइंट डी एडिक्शन पॉइंट पढ़ा था जिसको हमने ड्रंक पॉइंट भी बोला था, जो कि अल्कोहल के एडिक्शन के लिए उसको डी एडिक्ट करने के काम में आता है। और ये पॉइंट तंबाकू और धूम्रपान को के एडिक्शन को रोकने के लिए काम में आता है। साथियों, आशा है कि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।